5 चीजें काले कपड़े की पोटली में बांधकर होली में डाल देता हूं, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। ये 5 चीजें काले कपड़े की पोटली में बांधकर होली में डाल देता हूं, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। ये 5 चीजें काले कपड़े की पोटली में बांधकर होली में डाल देना, तेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों होली में, होली दहन के दिन यदि ये 5 चीजें आप होली दहन के दिन डाल देते हैं, यानी कि होलिका दहन में डाल देते हैं, तो आप अपने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपके शत्रु नहीं रहे, बिल्कुल भी आपके शत्रु का साया आपके ऊपर नहीं हो। जो भी बाहुबली बनता है वो सब खत्म हो जाए, जो भी शत्रु आप पर किया कराया कराते हैं वो सब खत्म हो जाए, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाले शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे अप्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे आपके रिश्तेदारी शत्रु बन गए हो, या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु बन गया हो। यदि आप उसका खात्मा करना चाहते हैं, उसको निस्तेनाबूद कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला होली वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये 5 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस विधि से, इस क्रिया से आपने इन 5 चीजों को होली दहन में डाल दिया तो बस आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, शत्रु किसी लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये डालना है, कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो चीजें डालनी है उनकी मैं लिस्ट आपको देने जा रहा हूं, और पूरी विधि आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये डालनी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इस उपाय को आपको करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह उपाय करना है होलिका दहन की रात को, यानी कि 3 तारीख को जब होली जलेगी, तो जब होली जलती है उस समय आपको यह करना है। देखिए होली जलने 7 बजे के बाद होली जलना शुरू हो जाएगी। चौराहे पर, गलियों में, मोहल्लों में, या फिर ऐसे स्थानों पर जहां निर्जन स्थान होते हैं वहां पर होली जलाने का महत्व होता है। और होलिका दहन के दिन किया जाने वाला जो उपाय होता है वो आपको साल भर फल देता है। यानी कि यह उपाय ऐसा होगा जो आपको साल भर दुश्मनों से बचा करके रखेगा। यानी कि आपके दुश्मन ये बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़ गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। हो सकता है कि आपके जो दुश्मन है वो आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो, यानी कि आपकी जान भर ही बनाई हो, है ना। देखिए छोटी मोटी रंजिश के लिए इस उपाय का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, लेकिन हाँ ठीक है यदि आपकी जान पर ही बनाई है, आपका पड़ोसी आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी एक ही दीवार है आपके पड़ोसी की और आपकी, और वो दीवार तोड़ करके आपका मकान हथियाना चाहता है कि यार ये व्यक्ति तो मर जाए या और इसका मकान जो है मैं ले लूं, या फिर हो सकता है कि वो आप व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा बीमार पटकते हैं। मान लीजिए आपका पड़ोसी है वो आपसे जलता है तो आपको बहुत ज्यादा बीमार पटक दे, आपको हो सकता है लकवाग्रस्त कर दे। इस तरह से भी किया जा सकता है तंत्र। तो दोस्तों होली पर होलाष्टक से ही तंत्र चालू हो जाते हैं, और ये तंत्रिक विद्याएं जो हैं 24 फरवरी से चालू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको इसकी कार्ड चाहिए तो होली दहन का दिन जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। होली दहन के दिन आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिएंगी, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए दोस्तों एक गेहूं की बाली। दोस्तों गेहूं की बालियां होलिका दहन के ठीक एक दिन पहले या होलिका दहन के दिन सुबह सुबह आपको मिलेगी। जैसे सब्जी वाले होते हैं या फिर कहीं आप सब्जी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो वहां भी आपको होली के बालियां मिल जाएगी, बूंटे मिल जाएंगे। बूंटे कौन से होते हैं, जो छोले जो चने होते हैं, है ना, जो हरे हरे चने होते हैं वो। तो आपको वो बाली, एक बाली का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गेहूं की एक बाली लाएं। बाली कैसी होनी चाहिए, बाली दोस्तों न तो हरी हो न पीली हो, ऐसी होनी चाहिए, यानी अध कचरी जो बाली होती है। जैसे न तो वो पूरी की पूरी पीली हो गई हो सूख के, और न वो पूरी की पूरी गीली हो हरी हरी, ठीक है ना। तो ऐसी बाली आपको लेनी है जो बिल्कुल हरी और पीली के बीच में हो, है ना, इस तरह की, यानी अध कचरी बाली गेहूं की आपको लेनी है। और आपको लेना है दोस्तों नारियल, ठीक है। नारियल लेना है। नारियल कैसा लेंगे, नारियल लेंगे दोस्तों सूखा। देखिए नारियल 2 तरह के आते हैं, एक होता है पानी वाला नारियल, एक होता है जिसमें गोला होता है, तो एक होता है सूखा नारियल। इसको आप हिलाएंगे तो उसमें गोला बसता है, डक 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 ऐसी आवाज सी आती है, तो वो होता है दोस्तों सूखा नारियल। तो वो आपको लेना है ना। तो 2 चीजें आप ले लें। सबसे पहले तो एक तो गेहूं की बाली। गेहूं की बाली कैसा लेंगे, लंबी डंडी उसके पीछे होती है। गेहूं की बाली जो आप लेंगे ना वो पूरी लंबी डंडी वाली लेंगे, पीछे जो जिसमें लंबी डंडी होती है वो वाली गेहूं की बाली लेंगे। उसके बाद दूसरा नारियल लेंगे। नारियल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आप बजा के देखें उसमें से आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खोरा नारियल है फिर अंदर से जो गंदा गोला निकलता है वैसा नारियल आपने लिया, अंदर से चूरा वगैरह वाला नारियल, ऐसा नहीं लेना। देखिए नारियल थोड़ा सा महंगा आता है आजकल, लेकिन नारियल अच्छा वाला आपको लेना है जिसमें गोला अंदर से बसता है। एक लेना है दोस्तों आपको भीमसेनी कपूर।
या तो आप भीमसेनी कपूर लें, पूजा पाठ वाला कपूर भी ले सकते हैं। तो कितना लेना है, 2 से 4 टिक्की कपूर की आप ले सकते हैं। 2 से 4 टिक्की आप कपूर की ले लें, ठीक है। और दोस्तों आप ले लें काले तिल, है ना। काले तिल कैसे लेंगे, काले तिल आप पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पर जाएं, जैसे पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर आप जाते हैं ना, तो वहां पर आपको काले कलर के तिल जो है वो मिल जाते हैं। तो काले कलर के जो तिल है वो आप कितने लेंगे, आप ज्यादा 10 से 20 ग्राम आप काले तिल लेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको लेनी है लौंग। लौंग कौन सी होती है, फूल वाली, जो पीछे जिसमें फूल लगा रहता है वो वाली लौंग आपको लेनी है। अब इन सब चीजों को आपको इकट्ठी कर लेना है। इकट्ठी करने पर जब होलिका दहन होता है, मतलब जिस दिन आपको होलिका दहन करना है, जिस दिन आप होलिका दहन मतलब करेंगे, यानी 7 बजे के बाद, यानी 3 मार्च को 7 बजे के बाद जब होलिका दहन होगा, तो इसमें आपको ये सब चीजें जो है वो डालनी है। लेकिन उसका विधि है किस तरह से डालनी है, ऐसे नहीं कि आप ये सब चीजें इकट्ठी करके मत डालिए आग में, ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि आपको ये सब चीजें पहले इकट्ठी कर लेनी घर पे। और दोस्तों 4 मार्च को शाम को 5 या 6 बजे जब आप दिया बत्ती कर लें, आरती वगैरह कर लें, तो उसके बाद आप ये सामग्री जो है एकत्रित करके एक प्लेट में रखते हैं। अब सबसे पहले एक काला कपड़ा लें, और काले कपड़े में, अब काला कपड़ा कोई सा भी हो सकता है, देखिए सूती काला कपड़ा भी हो सकता है, टेरीकोट का भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बस कलर जो है उसका वो काला होना चाहिए, क्योंकि आप शत्रु नाश के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। इस कारण से कलर जो है कपड़े का वो कैसा होना चाहिए भाई, काला होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक गेहूं की बाली उस काले कपड़े में रखें, ठीक है। एक नारियल रखें, सूखा हुआ जो नारियल होता है जिसको हिलाने पर डग डग आवाज आती है, वो वाला सूखा नारियल भी उस काले कपड़े में आपको रखना है। तो काला कपड़ा इतना बड़ा लीजिएगा कि उसकी पोटली आसानी से बन जाए, क्योंकि नारियल का साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो काला कपड़ा भी थोड़ा आपको बड़ा लेना पड़ेगा, वो आप ढूंढ लीजिएगा, अपने घर पे पड़ा होगा काला कपड़ा, या बाजार से ले आइएगा। उसके बाद आपको लेना है कपूर। कपूर की 4 टिक्के आप ले सकते हैं। छोटी छोटी टिक्की है तो 4 ले लें, बड़े बड़े कपूर के टिक्के हैं तो फिर आप 2 ले लें, ठीक। उसके बाद आप काले तिल लें। काले तिल कितने लेने, 10 ग्राम। मैंने जैसे आपको बताया कि 10 से 20 ग्राम आप काले तिल ले सकते हैं। और दोस्तों 5 आपको लौंग लेनी है जिसमें फूल लगा हो, और लौंग जो है वो पूरी तरह से खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लौंग, आधी लौंगें जो है टूटी हुई हैं या कटी हुई हैं, कैसी भी लौंग आप उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और फूल भी चेक कीजिएगा, पीछे की तरफ फूल जो है लौंग के वो लगे हुए होने चाहिए उसमें, ठीक। ये सब लेकर के आपको रखना है काले कपड़े में, ठीक है। ये सब ले लें और उसको काले कपड़े में आपको रख देना है। नारियल रख लें, ठीक है, गेहूं की बाली रख लें, कपूर रख लें, काले तिल रख लें और लौंग रख लें। ये सब आपको काले कपड़े में रखना है। काले कपड़े में रखने के बाद दोस्तों अब आपको लेना है सिंदूर। अभी दोस्तों सिंदूर कौन सा वाला लेना है, सिंदूर लेना है दोस्तों आपको केसरिया रंग का, जो हनुमान जी को जिसका चोला चढ़ाते हैं ना, वो वाला सिंदूर आपको लेना है। और इस सिंदूर को आपको 3 बार छिटकना है, यानी कि सिंदूर को 3 बार उस जो भी सामग्री है इस पर छिटके। याद रखें सिंदूर हर सामग्री पर छिटकना जरूरी है। जैसे नारियल पर छिटकेंगे, फिर गेहूं की बाली पर भी छिटकेंगे, फिर कपूर पर अलग से, फिर काले तिल पर अलग से छिटकेंगे, और फिर लौंग पर अलग से छिटकेंगे। इस तरह से आपको सिंदूर छिटकना है हर उस चीज पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस काले कलर की पोटली जो है वो आपको बांध लेनी है। इसकी पोटली आप बांधें। पोटली बांधने के बाद आप क्या करें, काले कलर की आपने पोटली बांध ली। अब काले कलर की पोटली बांध करके आपको चले जाएं होलिका दहन के दिन, होलिका दहन वाले स्थान पर, जहां पर होलिका दहन होता है ना, उस वाले स्थान पर चले जाएं। और वहां पर जाकर के आपको इस पोटली को दोस्तों होली दहन में डाल देना है। यानी कि इस पोटली को कहां डालेंगे आप, होलिका दहन में। जब होली जलती है, यानी जलती हुई होली में डालना है। ऐसे नहीं करना कि होली तो बंद है, अभी होली जला ही नहीं है और आपने ये चीजें आप डाल करके आ गए, ये पोटली आप डाल करके आ गए, ऐसे नहीं करना। जब होली जले तो जलने के बाद आपको ये चुपके से पोटली आपको डाल देनी है। कोई पूछे तो किसी से कुछ नहीं कहना, आपको बस होली में ये चुपके से डाल करके और वापस आ जाना है घर की तरफ। घर की तरफ मुड़ जाएं। घर की तरफ मुड़ने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, सीधे आप अपने घर आएंगे और अपने घर आकर के अपने हाथ मुंह धो लेंगे। दोस्तों उसी दिन से आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। चाहे कैसा भी शत्रु हो, कैसा ही बाहुबली शत्रु होगा, उसके दोस्तों ग्रह लगना शुरू हो जाएंगे। उसके शत्रु की जिंदगी में अब उथल पुथल होना शुरू हो जाएगी। वो अपनी ही जिंदगी में इतना ज्यादा पागल हो जाएगा कि वो शत्रु अब कहीं का नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।